आइए मैं चर्चा करने जा रहे थे, आपको ध्यान से सुनेंगे। भगवान शिव और मैया पार्वती दोनों एक जगह विराजमान हैं। आपस में बातचीत चल रही है। भगवान शिव और मैया पार्वती एक राजा और रानी की फोटो पिक्चर देख रहे हैं जो लगी हुई थी। इसको देख करके दोनों के हृदय में प्रेम उमंग गया। भगवान शिव और मैया पार्वती, देखिए हम छठी मैया के बारे में आपको समझा रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती दोनों आपस में प्रेम करने के लिए जब आतुर हुए, उसी समय सारे देवतागण, जितने देवी देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वरुण देवता, अग्निदेव, इंद्रदेव, यानी सारे देवता मिल करके त्राहिमाम 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 करता हुआ कैलाश पर्वत पर आया। कैलाश पर्वत पर जब आया, आवाज लगा रहा है शंकर भगवान को कि भोलेनाथ भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो। इसलिए कि सारे देवता तारकासुर राक्षस से परेशान होकर के शंकर भगवान का आश्रय लिया। अग्निदेव से कहा, अग्निदेव शंकर भगवान को ध्यान में होगा जगाओ। अग्निदेव अंदर गए। अग्निदेव जब अंदर प्रवेश किए, उस समय भगवान शिव और मैया पार्वती दोनों एक जगह पर प्रेम प्रसंग की चर्चा। जो ही अग्निदेव अंदर प्रवेश किया, उस समय मैया पार्वती और शंकर भगवान एक दूसरे की नजर में लुक एट द पिक्चर, यानी दोनों के दोनों गौर से उस फोटो को देखते देखते कामातुर हो गए। देखिए बाबू, तब तक में अग्निदेव प्रवेश किया। शंकर भगवान के निकट जब अग्निदेव आए, उसी समय शंकर भगवान अग्निदेव को देख करके क्रोधित हो गए। शंकर भगवान के शरीर से काम तो बाहर आ ही गया, लेकिन मां पार्वती क्रोध से आंखें लाल किए हुए बाहर निकलती है। सारे देवता को देख करके श्राप दे दिया कि जाओ रे पापी, तुम सब आज मेरे प्रेम में बाधा दिया है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो। शंकर भगवान और मां पार्वती दोनों देख करके क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। मां पार्वती कहती है कि तुम सारे देवता जितने भी हो, किसी को भी अपने पत्नी के साथ संतान पैदा नहीं होगा, श्राप दे दिया। लेकिन क्रोध की अग्नि शंकर भगवान के शरीर से काम बाहर आने के बाद इतना तेज निकला
कि वह तेज अग्निदेव को जलाना प्रारंभ कर दिया। अग्निदेव डर के मारे कबूतर के रूप बना लिए और कबूतर के रूप में भगवान शिव का तेज जब उस अग्निदेव को पूरे पंख जलाने लगे, तब अग्निदेव छटपट कर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। सारी देवी देवता भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान हे शिव हे शंकर इस अग्निदेव को क्षमा कर दो। तब शंकर भगवान आकर के कहा, अग्निदेव तुम जाकर के गंगा में डुबकी लगाओ, तुम्हारे शरीर से ये तेज जो है निकल जाएगा। अग्निदेव ज्यों ही गए तो गंगा में जाकर के ज्यों ही डुबकी लगाया, अग्निदेव के शरीर से वो शिव जी का जो तेज था वो निकल गया और गंगा जी में भसता हुआ चला जा रहा है। संजोग से प्रकृति कृतिकाएं 6 बहिन उस गंगा जी में स्नान कर रही थी। 6 बहन जो स्नान कर रही थी, शिव जी के वो तेज जो था 6 भाग में बटा गया था और 6 बहन के स्नान के कर्म में सभी बहन के गर्भ में वो चला गया। 6 बहन के शरीर धीरे धीरे जब भारी होने लगे, भारी हो खेला गल देहिया आखिया पिरावेली कैसे साहब हम पीर हो। उस गंगा जी के स्नान करने के कर्म में 6 बहिन जब रोने लगी जार बेजार, आंख से आंसू बहा रही है, झर झर रोवे लगली। 6 बहन रो रही है। माँ गंगा प्रकट हुई, कहा बहन अब ये तेज जो है शंकर भगवान का तेज था, मत रो, रोना बंद करो और एक काम करो, तुम जो रो रही हो इससे अच्छा होगा ये शंकर भगवान का तेज है और शिव के नाम का जाप करो, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करो, वही शिव तुझे निवारण करेंगे। 6 बहन को उस तट पर गंगा जी बैठा लिया। माँ गंगा साथ में 7 मिल करके पंचाक्षर मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। 6 बहन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का रट लगाना शुरू कर दिया। शंकर भगवान प्रकट हुए, 6 बहन से कहा कि ठीक है, अगर तुम जो मेरा पंचाक्षर मंत्र उच्चारण किया है इसलिए तुम्हारे शरीर से 6 बहन के शरीर से ये तेरा तेज जो है वो बाहर निकल जाएगा। फिर जाके जब स्नान किया 6 के शरीर से शंकर शिव जी का वो काम वो तेज जो था निकला और 6 एक हो गए। भसते 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 चला जा रहा था। संजोग से एक झाड़ी है, उस झाड़ी में शिव जी का वो तेज पहुंचा। वहां पर एक महायज्ञ
संत ऋषि मुनि महात्मा कर रहे थे। बाबा विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय जब पहुंचा, उसी झाड़ी जो था एक पेड़ था, उस पेड़ के पत्ता पर शिव जी का वो तेज चला गया, एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुआ। पत्ते पर वो बालक जब जन्म लिया, बच्चा जन्म लेते के साथ उस पत्ता पर चिल्लाना शुरू कर दिया, रो रहा है। यज्ञ कर रहे थे, बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुना, उठा, दौड़ करके गया, झट से उस बच्चा को गोदी में उठा लिया। बच्चे को नजर से नजर मिलाया, बच्चे के शरीर से एक तेज निकला और विश्वामित्र के अंदर प्रवेश कर गया। कहा, बाबा बाबा जाइए बाबा, आप अपना यज्ञ पूरा कीजिए, आज से आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाइएगा। तेज निकलने के बाद फिर बच्चा को उसी पत्ता पर सुला दिया। देव ऋषि नारद चला जा रहा था, भजन गाता हुआ जा रहा है। काठ के कोठरिया हो दीनानाथ ऊप छानी लागल के आठनी काठ के कोठरिया हो दीनानाथ ऊप छानी लागल के ताही ऊपर चढ़ी सुतले एवं दीनानाथ पांजी के बरवाई ताही ऊपर चढ़ी सुतले एवं दीनानाथ पांजी के बरवाई
मोरा दीनानाथ कोयला के बरवाई देता। नारद जी बच्चे के उस तालाब में देख करके नीचे उतरा। तब तक में आकाशवाणी हुई कि खबरदार नारद सुनो, उस बच्चे के निकट मत जाओ। अरे इस बच्चे के रक्षा करने के लिए 6 बहन कीर्तिकाएं जो हैं उस कीर्तिका के पास चले जाओ देवलोक, और उसी 6 बहन से कह देना 6 बहन आकर के इस बच्चे को लालन पालन करने के लिए आएगी। नारद जी यहाँ से चल करके देवलोक गया। देवलोक में 6 बहन कीर्तिकाएं जो थी, प्रकृति की बहन 6 बहन कीर्तिकाएं आपस में बड़ी खुशी थी। नारद जी जब पहुंचे 6 बहन देव ऋषि नारद को प्रणाम किए। देव ऋषि नारद कहे कीर्तिकाएं, अरे तुम लोग यहाँ आकर के बड़ी उमंग से कीर्तिकाएं कर सभी बहन से कहा कि तुम लोग 6 बहन आकर के यहाँ आपस में क्रीड़ा कर रही हो, खुशी हो, लेकिन तुम्हारे याद में वो तेरा बेटा रो रहा है। 6 बहन घबरा गई कि बाबा बाबा मेरा बेटा। 6 बहन कहाँ तुम्हारा बच्चा। एक बात, माँ पार्वती जिस समय अभी थाने अपना अपना बगल में बच्चा के चुप करियो। ए मटका ए और बच्चा कर चुप करो ना, नहीं समझे छत कर ध्यान रखबे धिया पुता पर। तनियो देख जाए अब 6 बहन कीर्तिकाएं की कथा मैं सुना रहा हूँ, ध्यान देना। माँ पार्वती भोला बाबा से कलखनिक पतिदेव मेरा अंतिम मास है कार्तिक, मेरा अंतिम मास है कार्तिक। पतिदेव धर्म यही कहता है कि जब कोई भी बेटी को अगर पहला संतान हो तो वो अपने मैके जाती है। हाँ नहीं है जोर चले बाबू ठीक है, तुझे कभी से है बात से यानी ठीक है। कल की मैके माने मतलब बहुत गोटे नहीं हो बुझते हैं ना, बुझाई छे कि हमरा गांव से महजी फरियाए के किया कहबे माय पार्वती कलखनी की हम नहीं हर जतिए रे आ हमरा पहला संतान होय वाला छे ते द्वारे हमरा नहरा जाल दियो। भोला बाबा कलखनी के तोरा जाय खातिर ले हमने थोड़े बैठल छिए, हमें अपने ध्यान करे ल कैलाश में जाय छिए। हमरा से नहीं होतो ई सब काम, तोय जेबे जा हमें नहीं जेबो। माय पार्वती कान पीट ललखनी की अब हम अस्करे केना जेबे, हमरा जाते कहां पहुंचाए नहीं देबे त केना जेबे। लेकिन संजोग से भोला बाबा चल गेलखनी ध्यान करे ले, एने समय नजदीक भेले ते माय पार्वती अस्करे आइ काल तो हॉस्पिटल लोग हो गेले, धिया पुता
माय बहन तुरंत उठा के ले गेल हॉस्पिटल, न तो पहले घर पर डगरी ना बेचत ने। माय पार्वती अकेले, अब भोला बाबा चल गए खनी कोई ने, तब माय पार्वती जब गाने लगलखनी तो वह प्रकृति जे छतनी कीर्तिकाएं छबो बहिन माय पार्वती के आब के बड़ी सहयोग केलखनी। सहयोग जब केलखनी तब माय पार्वती के ई कार्तिक के महीना में षष्ठी के दिन कार्तिक जी के जन्म भेले, पहला संतान माय पार्वती के कार्तिक जी के जन्म भेले। पार्वती के क्या बेटा तब और बतबै छै हमरा बच्चा गमै छै हमरा गांव छै कर के लिखनी हमरा। अच्छा ठीक है छौ यह दुइये भाई छी। माय पार्वती के पहला बेटा कार्तिक, कार्तिक महीना में जन्म लेलखिन। आ कार्तिक मास के षष्ठी यानी छठी छह बहिन कीर्तिकाएं अर्थात प्रकृति, छह बहिन कीर्तिकाएं आब के जे सेवा केलखनिक माय पार्वती के, सहयोग केलखनिक माय पार्वती के, डगरीन के रूप में रहलखनी। नीच नीच सब तर गया संत चरण लवली, अरे जाति के अभिमान में डूबा बहुत कुली। प्रकृति छबो बहिन कीर्तिकाएं आब के माय पार्वती के सहयोग केलखनी। बाद में जब संतान भे गेलै तब भोला बाबा पता लगलन कि हमरा बेटा भेलै। भोला बाबा भी बड़ खुश भेलखनी। तब माय पार्वती कहलखनी खइयो अहाँ खुशी की मनबै छियै, पहले अहाँ हमरा साथ शर्त करियो। कहलकै कोन चीज? कहलखनी कि छबू जे छै हमरा अहाँ नैहर नहीं जाय देलिए, नैहर जेते त हमर माय सहयोग करता है रे, लेकिन आई छबो बहिन आब के प्रकृति ई कीर्तिकाएं हमरा आई सेवा कलकै, जेकरा सेवा से ई हमर बेटा कार्तिक जन्म लेलकै। यह खातिर एकरा आशीर्वाद माय पार्वती के भोला बाबा कलखनी से तोय की करे छो, हम ही दान पुण्य करबै कि तोय अपनो कोटा में से कुछ खर्चा करबै। माय पार्वती तब आशीर्वाद दिलखनी भोला बाबा से साक्षी मान के कि यहाँ सृष्टि के मालिक छियै। हे स्वामी आय से ई छबो बहिन कीर्तिकाएं हमर माय छियै, ए खातिर ले हिनकरा हम छठी मैया के नाम से प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। चादर उघारी जब देखल खुदिया संकट पर
और शिव जी, यानी कल दीपावली है। निज दीपावली जो हम लोग मना रहे हैं, हर घर को सफाई करते हैं, हर घर में दीप जलाते हैं। इसका कारण है, पहला कारण तो दीपावली के दिन ही हमारे कार्तिक जी का जन्म हुआ था। दूसरा कारण है कि भगवान श्री राम जब लंका से लौट करके आए थे अयोध्या, जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो पूरे अयोध्यावासी घी के दिया जलाए। इसलिए हम लोग आज अपने अपने घरों को साफ सुथरा करके कल दीपावली के दिन बड़ी खुशी मनाएंगे। ओ आइए छे दीपावली, डेट बदला गई ना, ओ 12 बज गए एकदा याद नहीं छै, ठीके कहै छै। यानी आज दीपावली चलिए, और दीपावली के दिन ही हम आकर के इस आज के ही दिन में कार्तिक जी का जन्म हुआ था, और आज के दिन में ही आपको कार्तिक जी की कथा मैंने सुनाया हूँ। दूसरी कारण है कि हमारे माँ पार्वती आशीर्वाद, हर बच्चा जन्म लेला के बाद 6 दिन में छठियार हो छै ना। जे दिन छठियार हो छै ते दिन छठियार में माय बहिन तरह तरह के सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान बढ़िया बढ़िया भोजन बना के छठ पूजे छथिन। बच्चा के संस्कार ऊंचा करे खातिर ले राजकुमार जी अभी सुना रहे हैं कि काया संकट पर ले मोर हो। दीनानाथ किसको कहते हैं? दीन माने होता है गरीब, और गरीबों के नाथ हमारे शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की। वही भोलेनाथ है, वही बैजनाथ है। नाथ जिसमें लगा है वही हमारे शिव जी है, वही शंकर भगवान है, वही औढ़रदानी है, वही दीनानाथ है, वही भोलेनाथ है, वही बैजनाथ है। बेटा हिरण्यकश्यप, दीति के बेटा हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष था। जब हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष मर गया तब अदिति तपस्या किया ब्रह्मा जी को, और दीति ने तपस्या से ऐसा बेटा मांगा। ध्यान देना आप लोग, ऐसा बेटा मांगा, कहा कि मुझे वीर बेटा दीजिए ताकि सारे देवता को परेशान कर दे, जीतिए। अंत में ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान से दीति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को जब विष्णु
वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर के मार दिए। तब उन्होंने तपस्या के बल से तीसरा संतान पैदा किया, जिस बेटा का नाम तारकासुर था। तारकासुर बहुत बड़ा बलवान था। उस तारकासुर को वध करने के लिए शिव जी के ही संतान के वरदान मांगे थे कि अगर हमको मारने वाला कोई इस संसार में देवता और दानवों में से कोई वीर नहीं हो। कहा साक्षात शिव के पैदा अगर शंकर भगवान का पुत्र जो जन्म ले उसके हाथ से मेरा मृत्यु होगा। तो शंकर भगवान को यहाँ संतान होने का बात कहाँ है? अंतिम कड़ी में हम चल रहे हैं। सूर्यदेव को अर्घ देते हैं ना हम लोग। क्यों? 6 बहिन कीर्तिकाएं में एक भाई सूर्य था। अदिति के गर्भ से सूर्य पैदा लिया। सूर्य का बेटा विवस्वान, श्राद्ध, यानी बहुत सारा भाई था, लेकिन अदिति के एक बेटा, मात्र एक बेटा। 2 बेटा पहले जन्म लिया, वो तो मर ही गया है, जिससे फिर सूर्य जन्म लिया। इसलिए 6 बहन में एक भाई दुलारू जिसका नाम सूर्यदेव है। तो बहन के पूजा के साथ साथ 6 बहन माँ पार्वती से प्रार्थना किया कि मेरा भाई को भी पूजा होना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो हृदय से स्वच्छ से तन मन लगा करके रात्रि में तेरा पूजा हो और ढलते हुए सूरज, उगते हुए सूरज को जो दिल से पूजा करेंगे उसे धन धाम पुत्र लोग, जिस प्रकार का बीमारी हो हृदय से पूजा करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये भगवान शिव का वरदान दिया हुआ। और माँ पार्वती जो छठियार के दिन छठी मनाती है, उस छठियार के दिन हम कार्तिक के छठियार के दिन छठी मैया के पूजा करते हैं। कार्तिक के रात्रि में ही, जिसको खरना कहते थे हम लोग, उस खरना में ही छठी मैया की पूजा होती है। Hey
के पुत्र 6 बहन कीर्तिकाएं के गर्भ से हमारे कार्तिक जी जन्म नहीं लिए, लेकिन 6 बहन की शादी नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के पुत्र हमारे भोले बाबा का संतान कार्तिक जी है। के पुत्र जिसके घर में संतान पैदा लेता है खुशी मनाते हैं। इसलिए आज हम लोग जोर जार से सब लोग घर में अपने अपने घर में हर प्रकार की फुलझड़ी, हर प्रकार की पटाखा, उस खुशी में कि दानव को नाश करने वाला वीर संतान जन्म लिया। इसलिए कार्तिक जी के जन्म इस कार्तिक मास में छठा दिन छठियार है और उस दिन छठी मैया की पूजा है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, दीनानाथ की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। तो समय आया धीरे धीरे कार्तिक जी कुछ बड़े हुए और बड़े होने के बाद फिर जब कार्तिक जी से तारकासुर को युद्ध हुआ और तारकासुर को कार्तिक जी ने वध कर दिया। तो मैं समय के मुताबिक ही अभी हमारे साथी लोग भी अकच रहे हैं कि मान जी टाइम अधिक हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कथा को इस जगह अंत करते हैं। तो आप लोग ये सुने कि कार्तिक जी कार्तिक महीना में हम लोग छठ मैया की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं। और वास्तव में छठ मैया की पूजा जो 6 बहन थी और 6 बहन की नाम शुभ नाम प्रकृति है और 6 बहन को आखिर कीर्तिकाएं के नाम से जानी जाती थी। वही कीर्तिकाएं जो छठी मैया के नाम से विख्यात हुआ। और सबसे पहला यह छठ व्रत त्रेता युग में माँ सीता जब लंका से लौट के आई थी तो माँ सीता और प्रभु श्री राम ने किया। दूसरी बात, जब वनवास हो गया था 5 भाई पांडव को, तो पांडव जंगल में थे, तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मराज संग में द्रौपदी थी। तो द्रौपदी ने अपने कलेश को मिटाने के लिए यह 6 बहन कीर्तिकाएं अर्थात इस प्रकृति को पूजा किया। इस प्रकृति को खुश करने के लिए उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पुआ पकवान बना करके और 6 बहन को पूजा किया, जिससे आने वाले समय में 5 भाई पांडव राज किए। तो आज और कल युग में तो हम लोग घर घर में अब एक घर में इस छठी माई की पूजा हम लोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को मैं इस जगह अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गलती हुई होगी इसके लिए क्षमा करना। और कार्तिक मास में जो हम आज शुभ समय में ये हम कार्तिक ये छठ मैया की चर्चा की है आप लोगों के सामने। अब हमारे रामदयाल जी हैं और राजकुमार जी, इन दोनों से एक एक भजन आप लोग सुन लीजिए, फिर आप लोग